हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस शिवांगी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मुझे आप सबसे जो बातें करनी है वो दो बातों पे लेके हैं। सबसे पहली चीज़ की दीदी, आप हंसते क्यों नहीं हो? कभी खुश नहीं देखा आपको। और दूसरी चीज़ की, आप मोटिवेट कैसे रहते हो? तो मैं आज आप सबसे यही सारी बातें करने वाली हूँ। देखो गाइज, हर टाइम इंसान का अलग अलग होता है, ठीक है। मेरा जो बचपना था, या फिर मान के चलिए कि पिछले कुछ सालों से मेरी लाइफ, मैं बहुत खुश रहती थी। मतलब मुझे अब कुछ एहसास ही नहीं था, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने डीएलएड किया, मैं बहुत नटखट से चुलबुल सी थी। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में बस हंसो और प्रॉब्लम गायब हो जाती है, ठीक है। मैं खुद भी हंसती थी, लोगों को भी हंसाती थी, नटखट सी थी। मेरे मम्मी खुद कहती थी कि तुम बड़ी कब होगी लाइफ में, है ना, तुम सीरियस कब होगी लाइफ में। मुझे पता ही नहीं था कि अचानक से मेरी किस्मत मुझे इतनी सीरियस कर देगी। और उसके बाद से जब बहुत सारी चीज़ें हुई ना मेरे साथ, कि जैसे आप सबको पता है, मैंने बारी बारी बताया है कि मैंने डीएलएड किया, उसके बाद टेस्ट रिजल्ट क्वालिफाई किया, बट कभी मतलब वैकेंसी तो यूपी की आई ही नहीं। एंड जब भी अपनी चीज़ों को कभी भी शुरू किया, कुछ भी आगे बढ़ना चाहा, तभी मैं पीछे कदम खींच ली गई। मेरी हेल्थ कभी कुछ अदर अदर प्रॉब्लम आते गए आते गए आते गए। इन सब में मेरी लाइफ में पहली चीज़ें तो कुछ मैं अचीव नहीं कर पाई। एंड दूसरी चीज़ ये था ना कि जो बदले में मुझे मिला, वो बदले में मिला क्या? सिर्फ ताने, सिर्फ बोली, है ना। और क्या बोलूँ, श्राप तक मिला कि मतलब बहुत कुछ। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं मेहनत ही करती गई, मेहनत में ही मैंने किया। हालांकि मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, बट मैं आप सबसे बता दूं, केवल मम्मी पापा से नहीं केवल होते मम्मी हैं ना, पापा, और भी लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है हर चीज़ों से। तो मैं कुछ अचीव नहीं कर पाई, रियलिटी यही है। आज भी मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाई हूँ, है ना। तो इतने ताने, इतनी बोलियां, इतना सब कुछ कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम हो क्या, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, मतलब बहुत कुछ, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊं। तो जब एक बार लाइफ में इंसान हारता है, दो बार हारता है, तीन बार हारता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि शायद ऐसा तो नहीं कि जो लोग कह रहे हैं वही सही है, या फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मुझे लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कहीं ना कहीं मन में। तो ये सब भी मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब मैं अपने लाइफ में, अपने दिल में बहुत सारी बातें बैठा के रखी हूँ, जो चीज़ें मैं भुलाने की भी कोशिश करती हूँ। लोग कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें रहती हैं जो भुलाए नहीं भूलती, तो जैसे वैसे ही मेरे लाइफ का ये पार्ट बन चुका है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें हटाने की अपने दिमाग से, अपनी चीज़ से, लेकिन मेरे दिमाग से चीज़ें नहीं जाती हैं। रीज़न ये है कि जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई, मतलब मैं प्रिपरेशन करती रही। 2022 से मैंने यूपीएससी की जर्नी शुरू की, आप सबको पता है। और यूपीएससी की जर्नी शुरू करने के बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। एंड उसके बाद भी मैं, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, मुझे जैसी भी वो हुआ, मुझे एक तरीके से हार ही मिला। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो आज भी ऐसा होता है कि जब मुझे जल्दी नींद आने लगती है, मैं कोशिश करती हूँ मैं सो जाऊँ, तो मेरे कानों में वो आवाज़ें गूंजने लगती हैं, है ना। वो ताने, वो लोगों की बातें, वो ये कहना, मतलब एक तरीके से श्राप जैसे मुझे किसी ने दिया हो, ये भी कहना कि तुम्हारी लाइफ में मतलब सब बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ में है क्या, तुम हो क्या, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। और सबसे बड़ी कष्ट की बात होती है जब अपने लोग ऐसी बातें करते हैं जिनसे आपको कभी इन चीज़ों की उम्मीद ना हो, जिनसे आपको केवल आशीर्वाद की उम्मीद हो कि हमें केवल बदले में आशीर्वाद मिलेगा। और जब ऐसे लोग ऐसी चीज़ें कहते हैं ना, तो इंसान की हंसी ही नहीं, क्या बताऊँ, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। और ये बातें मैं आप सबसे लाइफ में सारी बातें शेयर करूँगी, सारी चीज़ें शेयर करूँगी, बट अभी नहीं, अभी वो समय नहीं है, अभी वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन लाइफ में जिस दिन मैं कुछ भी अचीव कर पाऊँगी, उस दिन मैं आप सबसे सारी चीज़ें बताऊँगी। और मोटिवेट रहने का भी रीज़न यही है गाइस, क्योंकि मेरे पास है क्या? कुछ भी नहीं। और सच कहते हैं लोग, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, राइट। तो ये बनाने के लिए मुझे लड़ना है ना, ये बनाने के लिए मुझे फाइट करना है। इतनी छोटी उम्र में मैंने इतना सब कुछ देख लिया है ना, इतनी चीज़ें देख ली हैं, इतना सब कुछ फेस कर लिया है कि हंसना तो बहुत दूर की बात है। ये मैं अपने आप में बहुत हूँ कि कम से कम खुद से लड़ के मैं बैठी हूँ आज। और इतने बड़े एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं मतलब उसमें लगी पड़ी हूँ कि मुझे कुछ भी करके चाहे अपने आप को झोंक देना है, कुछ भी करना है, लेकिन कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करना है। यूपीएससी की जर्नी जो मेरी शुरू हुई है, वो इसीलिए शुरू हुई है, मैंने यही सोच के शुरू किया है कि मैं अगर
लाइफ में कामयाब हो गई तो कम से कम ऐसी बहुत सारी लड़कियों को, कितनी हज़ार लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी जो मेरे जैसे सिचुएशन में है, मेरे जैसी कंडीशन फेस कर रही हैं और उनके सपने दब जाते हैं, उनकी उम्मीदें दब जाती हैं। उनको एक उम्मीद मिलेगी, उनके सामने एक उम्मीद की किरण आएगी, वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करेंगी। मेरी जो जर्नी शुरू हुई है यूपीएससी की, वो इसी से रिलेटेड शुरू हुई है। तो गाइज़, हंसूंगी मैं भी उस दिन जिस दिन मैं अपना अस्तित्व बनाऊंगी, अपनी पहचान बनाऊंगी। उस दिन मैं भी लाइफ में बहुत खुश होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी मेरे साथ। आज मैं भी जब अपने 4-5 साल पहले की फ़ोटोज़ देखती हूँ, जो अपने 4-5 साल पहले खुद को देखती हूँ, खुद को सोचती हूँ, तो सोचती हूँ कि क्या से क्या हो गई। एक आज मैं जो लाइफ जी रही हूँ, एक एस्पिरेंट की लाइफ, वो लाइफ कितना उसने मुझे कितना सीरियस कर दिया, उसने मुझे कितना डिसिप्लिन सिखा दिया। मतलब बहुत कुछ चेंज किया है मेरी लाइफ में। पहले सच में मुझे नहीं पता था, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी लाइफ में एक से अचानक से वो टाइम आ जाता है जब आप सोचे भी नहीं होते हो कि लाइफ में अब क्या होने वाला है। तो जैसी भी है, एक एस्पिरेंट की लाइफ भी आसान नहीं होती है गाइज, बिल्कुल भी नहीं होती है। जो लोग एक एस्पिरेंट हैं वो समझ रहे होंगे कि क्या क्या फेस करना पड़ता है। हमें अपना ऐसो आराम त्यागना होता है, अपनी नींदें कम करनी होती हैं, लेकिन अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। शादी ब्याह बर्थडे सब कुछ छोड़ देते हैं हम, एक कमरे में खुद को कैद करके पढ़ाई करते हैं, दिन रात अपने सपनों से जूझते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, अपने हालात से लड़ते हैं, सब कुछ लड़ते हैं। उसके बाद भी हमें क्या सुनने के लिए मिलता है? ऐसी ऐसी बातें। तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कहते हैं ना कि आशीर्वाद आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है, दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और वो लगती हैं तो इंसान की लाइफ में सक्सेस, सफलता मिलती है। बट जैसी मेरी किस्मत है जो कि मुझे हमेशा पीछे खींच लेती है, राइट, मतलब कुछ भी करने जाती हूँ तो उससे पीछे खींच लेती है। उसमें इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमेशा मुझे ये सारी चीज़ें बोल देते हैं कि मतलब एक तरीके से कि तुम ख़त्म हो जाओगी, तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम्हारा क्या है, तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान ही क्या है, तुम क्या कर पाओगी, ये चली आईएएस बनने, ऐसा करने वैसा करने। तो मुझे बहुत इन सब मेरे अंदर जैसे बातें ये दिल में बैठ चुकी हैं बिल्कुल। इसने मेरी हंसी छीनी है, लेकिन मेरा हिम्मत बिल्कुल भी नहीं छीना है। इन बातों ने, इन हालातों ने मेरे केवल मुझसे मेरी हंसी छीनी है, मेरा हिम्मत बिल्कुल नहीं छीना। और हाँ, अब मैं वो लड़की भी नहीं हूँ कि मैं हर बात पे रोऊँ। मैंने रोना भी छोड़ दिया है। एक मजबूती के साथ मैंने अपने आंसू पोंछ लिए हैं, तो मुझे बहुत हिम्मत भी मिली है। और अब इतनी हिम्मत मिल चुकी है कि दुनिया की कोई भी परेशानी आ जाए, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, तो अब मैं एक चट्टान की तरह बैठी हूँ जो कि मुझे हिला नहीं सकती। मैं अब इतना बदल चुकी हूँ, मैंने इतना बदल लिया है खुद को, इतना ज़्यादा बदल लिया है गाइज, कि अब परेशानियाँ कितनी भी आएँ, बट मेरा मकसद सिर्फ एक है। मेरा, कहते हैं ना कि लक्ष्य सिर्फ एक ही है। मुझे अब और कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, है ना। तो मैं हमेशा, यही वो कमरा है जहाँ फूट फूट के रोई हूँ, यही वो कमरा है जहाँ मैं चुप होके और अपनी स्टडी की हूँ, है ना। सारी चीज़ों को भुला के 1 मिनट के लिए मैं अपनी स्टडी करती हूँ। एक तरीके से माने तो ये मेरी दुनिया है जहाँ मैं सुबह से लेकर शाम तक रहती हूँ, अपने लक्ष्य के लिए निरंतर कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ। तो ये कुछ मेरी कहानी है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि एज ए एस्पिरेंट, आप जब तक सक्सेस नहीं होते ना लाइफ में, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो वहाँ जब तक हम रोने लगते हैं ना, मैंने खुद रोया है, खुद आंसू पोंछे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब तक रोता है तभी तक वो वीक होता है, कमज़ोर पड़ जाता है, बेचारा बन जाता है। लेकिन जब एक बार इंसान अपने आंसू पोंछ लेता है ना, उसे अपने आप में इतनी हिम्मत आ जाती है, वो इतना स्ट्रांग बन जाता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, और वो फेस कर ले जाता है। तो मेरा मकसद, तो मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, सफलता। मुझे हर हाल में सफलता चाहिए। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा, मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो वही कहती हूँ कि अगर आप अपने आप में हिम्मत ले आते हो ना, आप अपने आप को 100% टाइम देने लगते हो, अपने आप को 100% समझ जाते हो, तो फिर आपकी लाइफ में सारी चीज़ें एक टाइम पे तो हो ही जाती हैं, ठीक है। तो भले ही मैं आज तक कुछ अचीव नहीं कर पाई, भले ही मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाई, लेकिन कमज़ोर मैं तभी भी नहीं थी और कमज़ोर मैं अभी भी नहीं पड़ी हूँ गाइज। और मैं अपनी कोशिश को निरंतर जारी की हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे जैसी भी हालत हो मेरी, मैं अपने हालातों से लड़ रही हूँ, अपनी चीज़ें कर रही हूँ। तो मैं हर एस्पिरेंट को कहना चाहूँगी, चाहे वो कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, कि भाई अगर आपने ये जर्नी चुनी है ना, तो हो सकता है 2 साल, 1.5 साल, 3 साल आपके पास प्रेशर ना आए, लेकिन उसके बाद आपके पास इतना प्रेशर आएगा, इतना प्रेशर कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सीरियस हो जाइए एंड इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए ना कि आप सिलेक्शन ले लो, हर हाल में ले लो, राइट। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कहती
कि बहुत आसान होता है, आसान नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट हम अपना 100% दें, राइट। हम अपना जो भी चीज़ सुने उसमें 100% दें, बाकी तो आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो गाइज़ ये कुछ मेरी कहानी थी जो कि मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बताया है, बहुत ही उसमें, क्योंकि बताना मैं मतलब जितनी बाकी चीज़ें जो भी रहेगी मैं आप सबसे डिस्कस करूँगी, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। तो गाइस जितने भी लोग नए होंगे प्लीज़ वो लोग वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।